हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकलदेव, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंगराज। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुम्माड़, रतनपुर, रायपुर, खल्लारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुम्माड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, कलिंगराज, कमलराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन और कारण से है। कथन में बोला गया है, रतनदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। सही है। कारण में बोला गया है, रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6 है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय, रतनदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रतनदेव द्वितीय। किसने कराया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कलचुरी शासक ने जांजगीर शहर की स्थापना की? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाजल्यदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण से है। कथन है, जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया। सही है। कारण है, इससे कलचुरी साम्राज्य का विस्तार बस्तर तक हुआ। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? कलिंगराज, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाजल्यदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10 है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाजल्यदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? कमलराज, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाजल्यदेव प्रथम। क्या किया था इन्होंने? छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक ने करवाया था? जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रत्नदेव द्वितीय। किसने करवाया था?
जाजल्यदेव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन है पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया। राइट। कारण है यह मंदिर वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसाई कोरबा को राजधानी बनाया? बाहेंद्र शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह, तखत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाहेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? राज सिंह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह, तखत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज सिंह ने क्या कराया था? बादल महल बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐतिहासिक नगरों का सही क्रम है क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, सिरपुर, रतनपुर, रायपुर, बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही क्रम? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सबसे पहले है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956, फिर है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964, फिर है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 1983। ये क्या है? विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख रेल लाइनों का सही क्रम? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बिलासपुर नागपुर 1889, रायपुर वल्लभनगर 1900, फिर है कोरबा गेवरा 1956। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांधों का सही क्रम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनीमाता 1972, गगरेल 1979, फिर है कूटागढ़ 1995। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्योगों की घोषणा का सही क्रम? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इंद्रावती 1981, कांकेर घाटी 1982, गुरु घासीदास 1983। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आधुनिक विकास व प्रशासन से। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से जुड़े घटनाक्रम का सही क्रम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन 1956, पृथक राज्य की मांग 1980, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल का सही क्रम? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दिनेश नंदन साय राज्यपाल, फिर अजीत जोगी मुख्यमंत्री और फिर के.एम. सेट्टी सह सहायक राज्यपाल, कार्य सहायक राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव का सही क्रम? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पहला 1952, दूसरा है 1957, तीसरा 1962। लोकसभा चुनाव का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली 2G एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के मिजोरापुर में, हरियाणा के पानीपत में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, गुजरात के अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा के पानीपत में। भारत में पहली 2G एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन 2022 में कहाँ किया गया था? हरियाणा के पानीपत में।
क्वेश्चन नंबर 25 है 2G एथेनॉल किस प्रकार के स्रोतों से उत्पादित होता है? केवल खाद्य फसलों से, केवल चीनी से, कृषि अवशेषों और अपशिष्ट जैसे गैर खाद्य स्रोतों से, केवल एथिलीन हाइड्रेशन से। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कृषि अवशेषों और अपशिष्ट जैसे गैर खाद्य स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 26 है एथेनॉल सम्मिश्रण का उद्देश्य क्या है? केवल किसानों की आय बढ़ाना, पेट्रोल की लागत को बढ़ाना, वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करना, केवल जल की आवश्यकता को कम करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करना। एथेनॉल सम्मिश्रण का उद्देश्य क्या है? वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। क्वेश्चन नंबर 27 है छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष और किस राज्य से अलग होकर हुआ था? इसका गठन किस वर्ष हुआ था छत्तीसगढ़ का? 2000 में, सन 2000। और किस राज्य से अलग होकर हुआ था? उड़ीसा। मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 और मध्य प्रदेश। क्या पूछा गया? छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। और किस राज्य से अलग होकर हुआ था? मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और इसके आधुनिक स्मार्ट शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? राजधानी बिलासपुर स्मार्ट शहर कोरबा, राजधानी रायपुर स्मार्ट शहर नया रायपुर अटल नगर, राजधानी दुर्ग स्मार्ट शहर भिलाई, राजधानी जगदलपुर स्मार्ट शहर राजनांदगांव। क्या है इसका राइट आंसर? राजधानी रायपुर स्मार्ट शहर नया रायपुर अटल नगर। क्वेश्चन नंबर 29 है छत्तीसगढ़ को अपने उच्च चावल उत्पादन के कारण किस नाम से जाना जाता है? भारत का अनाज भंडार, भारत का धान का कटोरा, चावल की घाटी, खाद्यान्न का केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का धान का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्या है? भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 31 है छत्तीसगढ़ का इतिहास किस शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है जब इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था? 3री शताब्दी, 4थी शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईस्वी, 9वीं शताब्दी ईस्वी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है, 4थी शताब्दी। इस टाइम इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है किस वंश ने 9वीं से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया जिसकी राजधानी रतनपुर थी? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कलचुरी वंश, हैय वंश। सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश ने 9वीं से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया था और उस टाइम राजधानी रतनपुर थी। क्वेश्चन नंबर 33 है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्य रेखा का प्रतिच्छेदन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, महासमुंद। किस जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जनजातीय खेल खेलो इंडिया योजना के ग्रामीण और पारंपरिक जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने घटक के अंतर्गत आता है? क्रिकेट, फुटबॉल, कालरी पयट्टू, बैडमिंटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलारी पयट्टू। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिट इंडिया मूवमेंट और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान किस योजना के प्रमुख घटक हैं? छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, खेलो इंडिया योजना, आत्मनिर्भर भारत पहल, प्रधानमंत्री जो वन योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेलो इंडिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, दीपक किंगरानी की लिखी गई पहली फिल्म कौन सी थी? सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और स्पेशल ऑप्स, मिशन रजनगंज और भैयाजी, वार छोड़ना यार और पागलपंती, बारहवीं फेल और द केरल स्टोरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वार छोड़ना यार और पागलपंथी। ये क्या है? दीपक किंगरानी की लिखी गई पहली फिल्में। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला? शाहरुख खान, जवान, ये क्या है मूवी, विक्रांत मैसी, बारहवीं फेल, केवल शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को क्या मिला? 2023 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूभौतिकी सर्वेक्षणों से महासमुंद जिले के खनिज क्षेत्र में कितनी गहराई तक सल्फाइड खनिज की उपस्थिति का पता चला है? 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज भारत की किस पहल को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का समर्थन करती है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पहल, स्वच्छ भारत अभियान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर भारत पहल। क्या बोला गया है? महत्वपूर्ण खनिजों की खोज भारत की किस पहल को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का समर्थन करती है? तो आत्मनिर्भर भारत पहल। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक कितने महत्वपूर्ण खनिज खंडों सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है? महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है 25, 40, 51 या फिर 65। कितनी? 51। 51 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए किस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? भूवैज्ञानिक अन्वेषण प्रकोष्ठ, खनिज नीलामी प्रकोष्ठ, महत्वपूर्ण खनिज प्रकोष्ठ, सतत विकास प्रकोष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण खनिज सेल। क्वेश्चन नंबर 43 है, NICUPGE भंडार वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है? कृषि क्षेत्र, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44 है,
NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत महिलाएं सामान्य से कम BMI वाली हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23.1% महिलाएं क्या हैं? सामान्य से कम हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एथेनॉल का सामान्य मिश्रण पेट्रोल के साथ कितना होता है? एथेनॉल का सामान्य मिश्रण पेट्रोल के साथ कितना होता है? E10 10% एथेनॉल होता है। कितना होता है? पेट्रोल के साथ मिश्रण करते हैं तो उसमें 10% एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैव ईंधन के संबंध में एथेनॉल किससे तैयार किया जाता है? केवल पशु अपशिष्ट, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, मक्का एवं गन्ने जैसे फसल अवशेषों के किण्वन से, केवल समुद्री शैवाल से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का एवं गन्ने जैसे फसल के अवशेषों के किण्वन से क्या होता है? एथेनॉल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि भारत केवल 10% तेल आयात करता है, क्योंकि यह तेल आयात को 85% से अधिक कम कर सकता है, क्योंकि भारत 85% से अधिक तेल आयातित करता है। ये सही आंसर है, क्योंकि यह केवल जीवाश्म ईंधन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत 85% से अधिक तेल आयातित करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रधानमंत्री जो वन योजना किस लिए शुरू की गई थी? पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए, 2G एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2G एथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? प्रधानमंत्री जो वन योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की मानक मध्य रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? किन जिलों से होकर गुजरती है? सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार, इन जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।